करगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं और कल विजय दिवस को धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी भी है। 26 जुलाई को देश भर में पाकिस्तान की गुस्ताखी की सजा के रूप में इसे याद किया जाता है। 25 साल पहले करगिल में जिस तरह पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की थी, वो उसके लिए खुद ही नासूर साबित हुआ। भारतीय सेना के योद्धाओं ने इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर आने को मजबूर कर दिया था। कल होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो द्रास में वॉल ऑफ फेम और करगिल वॉर म्यूजियम भी जाएंगे। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजय के 25 साल की, शौर्य के 25 साल की, और किस तरह से क्या थी ये विजय गाथा, ये भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। करगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ है जो मनाई जा रही है। 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तान पर विजय पाई थी, झंडा एकदम गाड़ दिया था। 3 मई 1999 से लड़ा गया करगिल युद्ध। 80 से ज्यादा दिनों तक ये युद्ध चला था। पाकिस्तानी सेना ने करगिल में घुसपैठ की थी। भारत ने 700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। मिराज ने किया था लेजर गाइडेड बमों से हमला। बोफोर्स तोप की पाकिस्तान को हराने में अहम भूमिका है। ये वो विजय गाथा हम बता रहे हैं। और साथ ही साथ 14 जुलाई ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान कर दिया जाता है। 26 जुलाई को करगिल की सभी चोटियों पर तिरंगा शान से लहराता हुआ नजर आता है। 1999 में करगिल के वीर योद्धाओं से बात की हमारी सहयोगी जो वहां गई हुई है। रिपब्लिक भारत आपको हर पल की वो तस्वीरें और साथ ही वो विजय गाथा भी बता रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं भारत माता के वीर सपूत। तो ये 25 साल, आज जब इन पहाड़ियों को देखता हूं तो लगता ही नहीं कि 25 साल, लगता है कि कल की ही तो बात है। लेकिन ये फैक्ट है, सच्चाई है कि 25 साल बीत गए और आज हम कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मना रहे हैं। ये फक्र भी होता है और एक दुख भी कहीं ना कहीं होता है कि जो हमारे साथ लड़े थे वो आज हमारे बीच नहीं है। यहाँ पर सब लोग समझ रहे थे कि यहाँ मुजाहिदीन हैं और थोड़ी फौज से काम चल जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये एहसास हुआ कि मुजाहिदीन नहीं, पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स हैं, तो काफ़ी इन्फेंट्री यहाँ पर इंडक्ट की गई और 7 तोपें भी इंडक्ट की गई। मुझे लगा है कि तोपों के कारण से हम लड़ाई में जीत पाए हैं। हमने .540 को पहले फतेह हासिल किया था। उस सफलता को देखते हुए हमारे को तुरंत दूसरा टास्क दिया गया था .4875। ये ऑपरेशन 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में लड़ा गया और 7 जुलाई को साहब की शहादत हो गई और साहब जो है दुश्मन के 5 सैनिकों को साहब ने मौत के घाट उतारा था और साहब को भी एक बुलेट लगा और वो वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। साहब की शहादत को देखते हुए हमारा खून और खुल गया और हमने दिन के समय ही दुश्मन के ऊपर धावा बोला और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो सुना आपने उन वीर सपूतों को। अब आपको बताते हैं करगिल विजय के उन योद्धाओं के बारे में। सबसे पहले कैप्टन विक्रम बत्रा की अगर हम बात करें तो उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की अगर हम बात करें तो उन्हें सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की अगर बात करें तो उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की बात करें तो उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बात करें तो उन्हें भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी की बात करें, उन्हें सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर विवेक गुप्ता जिन्हें महावीर चक्र मरणोपरांत उन्हें उससे सम्मानित किया गया। साल 1999 में करगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। विक्रम बत्रा की ज्यादातर यादें पालमपुर से ही जुड़ी हुई हैं। पालमपुर के घुगर गांव में जो उनका घर बना हुआ है उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पालमपुर के कई ऐसे मार्ग हैं जिन्हें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर बनाया गया है। विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोर कोड का इस्तेमाल इस तरह से किया कि ये कोड आज लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पालमपुर से।
तो कारगिल युद्ध की वो सबसे भीषण लड़ाई जिसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान दे दी, देश के लिए जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, उनके घर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये जब शहादत हो गई उनकी, उसके बाद ये घर बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पे विक्रम बत्रा भवन भी बनाया गया है। फैमिली जो है पहले वो डाउनटाउन में रहती थी, लेकिन 2002 में फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। और देखिए लवकुश विला का नाम इसे भी दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें विक्रम बत्रा और उनके भाई विशाल की, तो दोनों जुड़वा भाई थे, तो ऐसे में उनके विला का नाम भी यहाँ पे लवकुश दिया हुआ है। इस पूरे लेन की बात करें तो देखिए गांव में इस पूरे लेन को जो है विक्रम बत्रा मार्ग का नाम भी दिया गया है। आस पड़ोस के लोग जो है उनका यही कहना है कि ये वाकई में बहुत ही फक्र की बात है, सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, कि एक ऐसे परिवार से आना जिसका कोई सैनिक बैकग्राउंड नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पिता जो है वो प्रिंसिपल होते हैं, माँ उनकी जो होती है वो टीचर होती है, लेकिन उसके बावजूद विक्रम बत्रा में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून इस कदर था कि उनका नाम जो है कारगिल युद्ध की जब भी बात होती है तो उनका नाम आज भी याद किया जाता है। तो पालमपुर से हमारी सहयोगी कोमल की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब करगिल विजय का नंबर गेम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 1999 में बना सेना का ऑपरेशन, इस युद्ध का कोड था ऑपरेशन विजय। पहले दूसरे दिन पाकिस्तानी सेना हावी रही। भारतीय सेना ने उसके बाद युद्ध की जो रणनीति है वो बदली। चोटियों के लिए बनी अलग अलग तरह की जो टीम है, क्योंकि वो ऊपर थे, जो पाकिस्तानी फौजियों की अगर बात करें तो वो ऊपर थे, लेकिन हमारे सैनिकों की अगर बात करें तो वो नीचे थे, वो नीचे की तरफ थे। 80 से ज्यादा दिनों तक चला था करगिल युद्ध। 30,000 सैनिकों ने लड़ी करगिल की ये लड़ाई। 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था ये युद्ध। 32,000 फीट पर वायु शक्ति का इस्तेमाल किया गया। कंक्रीट बंकर में छिपे बैठे हुए थे ये घुसपैठिए। पाकिस्तानी सैनिकों पर 2.5 लाख गोले दागे गए। जी हां, 2.5 लाख गोले। 300 से ज्यादा तोप, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर से वार किया गया। 700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इस दौरान मारे गए और 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। लेकिन जहां जहां ये लड़ाई लड़ी गई, जहां जहां ये बलिदान दिए गए, उन्हीं जगहों पर रिपब्लिक भारत पहुंचता है और वहां से कोशिश की कि वहां तक पहुंचे या उसके आसपास तक। उन तमाम चीजों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी की इस रिपोर्ट के जरिए। 1999 में जिन पहाड़ियों की आड़ लेकर के पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ की थी, वो पहाड़ियां ठीक मेरे पीछे है। आपको सबसे पहले बत्रा टॉप दिखा देते हैं और उसी से लगा हुआ है टाइगर हिल। थोड़ा और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 पिंपल भी नजर आ जाएगा। उसी के साथ लगा हुआ है गन हिल और तोलोलिंग की वो पहाड़ियां जहां पर कब्जा जमाया गया था, क्योंकि ये ऊंचाई में सबसे ज्यादा था। सीधी चढ़ाई थी और खड़ी चढ़ाई की वजह से लगातार फायरिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। हमारे 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। लेकिन किस तरीके से जो वहां से गोलियां बरसाई जा रही थी उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक पूरी रणनीति बनाई गई थी। रात के अंधेरे में ये चढ़ाई चढ़ी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से दुश्मन को यह आभास ना हो कि भारतीय सेना मूवमेंट कर रही है। बिल्कुल नीचे द्रास शहर था, वो गांव था और इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगा हुआ था। वहां से सेना का जैसे ही मूवमेंट होता था तुरंत पाक आर्मी को इसकी भनक लग जाती थी और वापस से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती थी। सबका नतीजा एक ही निकला कि 26 जुलाई 1999 को यह घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने कारगिल के युद्ध को जीत लिया है और पाकिस्तानी आर्मी को न केवल खदेड़ा है बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया है।